चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। मिलिटेंसी पर कुछ मजीद आदादोशुमार आए हैं और एक और अहम बयान है जम्मू सूबे में, जहां पर मिलिटेंसी में पिछले दिनों कहा गया कि एक दो एनकाउंटर्स हुए, हमले हुए और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश है। दरअसल हुआ क्या है कि मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां हैं। इस साल अब तक 36 गैर मुल्की दहशतगर्दों समेत कुल मिलाकर 140 दहशतगर्द मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मारे गए हैं। ये एक तरफ पुलिस का बयान है जो अब तक सारे एनकाउंटर्स हुए हैं पहले 9 महीनों से पहले यानी इन 8 महीनों के दौरान जो कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन खित्ता पीर पंचाल भी सरगर्म है, इस बार काफी सुर्खियों में है और डॉक्टर हसीब मुगल जो कि राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी है, उनका ताजा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो जम्मू सूबे के बिलखुसूस पीर पंचाल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्म है। न सिर्फ नौजवानों के साथ काम, बाकी नौजवानों को मिलिटेंसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हथियार पहुंचाना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर ऑपरेशन करना, कार्रवाई करना, जिनमें एक हमला जिसका हवाला दिया गया दरहाल राजौरी के अंदर हुआ और उसके 3 दिन बाद ऑपरेशन होना। ये सारे वाकयात ऐसे हैं जहां पर बताया जाता है और खुफिया रिपोर्ट जो पुलिस के हाथ लगी हैं, पुलिस के पास हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर राजौरी पुंछ के जंगलों में भी शुरू किया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल से शहरी इलाकों तक। ये बयान डॉक्टर हसीब मुगल का आया जिसमें यह क्लियर किया गया कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पिछले दिनों OGWs की नकलो हमल या फिर ऐसे मुश्तबा अफराद की नकलो हमल जिनको बाद में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, कई बड़े खुलासे हुए। उसके बाद मजीद आगे बढ़े तो पता चला कि सिर्फ एक जिले के अंदर यानी राजौरी के अंदर बैक टू बैक 2 हमले हुए, 2 ऑपरेशन हुए, हाईवेज बंद करनी पड़ी, LOC तक ऑपरेशन चले। और इसके बाद तीसरा बयान जो आया है वो ADGP कश्मीर का है, यानी कि विजय कुमार का। उनके मुताबिक तकरीबन 140 के आसपास दहशतगर्द जो इस साल अब तक मारे गए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स, इनमें नॉर्थ टू साउथ है, साउथ कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा ऑपरेशंस हुए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 36 ऐसे दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के थे या पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से बैक किए गए, जिनमें दरअंदाजी के वाकयात भी जो कि इनमें बताए गए हैं, जो कार्रवाइयां जवाबी हुई हैं नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरी तरफ पीर पंचाल के अंदर ये बड़ा खुलासा किया गया है। इसके अलावा 140 दहशतगर्दों में जिनमें 36 पाकिस्तानी थे जो अब तक मारे गए हैं, अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन काफी कामयाब रहे हैं। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो चले हैं, इनमें कहा गया है कि जवाबी कार्रवाइयों के दौरान हथियार भी पुलिस की तरफ से, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ इन मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद या अगर किसी को हिरासत में लिया गया था तो केसेस के सामने आने के बाद पता यह भी चला कि कई इलाकों में OGWs भी आज के वक्त में सरगर्म हैं। और आगे बढ़ते हैं तो पुलिस का बयान जिसे अगर सही मान लिया जाए तो ये बताया जाता है कि मौजूदा वक्त में बिना किसी लॉस के, बिना किसी नुकसान के आज के वक्त में नौजवानों को जिन्हें मिसगाइड किया गया है उन्हें भी वापस लाना, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस, ये सारा सिलसिला चला है। लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ के दौरान हाइड आउट बस्ट करने का भी सिलसिला चला है नॉर्थ टू साउथ, जिस दौरान कई हथियार या वेपन्स कह लीजिए जो कि पुलिस के हाथ लगे हैं, छोटे बड़े तमाम तरह के हथियार। लेकिन 2 बड़ी बातें हैं, इस साल 140 मिलिटेंट अभी तक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मारे गए, 36 इनमें पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा बड़ा बयान ये कि अब पीर पंचाल खित्ते के अंदर भी 3 ऐसे ग्रुप्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो पुलिस बता रही है उनके हाथ लगी हैं कि इस वक्त मिलिटेंट्स